नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस शानदार क्लास में अप्रैल महीने का राजस्थान करंट अफेयर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों का एक एक क्लास लेके मैंने आपको सारा रिवीजन करा दिया है। प्लेलिस्ट पड़ी है, आप ज़रूर उनको देखें। उनके जो PDF हैं वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, तो उनसे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अप्रैल महीना, वैसे तो अप्रैल और मई और जून ये तीनों महीने सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं कोई भी ऐसी घटना उनको मिस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी जब करंट अफेयर स्टार्ट किया था बोला था कि जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीनों को थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे और अप्रैल, मई, जून इनका करंट अपन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। वैसे तो देखिए अप्रैल महीने में जैसे पोषण पखवाड़ा है, ये पंचपत्रा रिफाइनरी है, नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा था वो भी रद्द हो गया था, तो उसको लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक PM कुसुम योजना वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई अन्य जो सेरेमनी है, एग्जीबिशन है, वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, और एक बात ज़रूर कहूँगा, निश्चित होकर आप क्लास देखें। ऐसे दिमाग में दूसरा पॉइंट लेके नहीं आना है कि इससे प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कई बार अपना मन ही शांत नहीं होता। अपन सोचते हैं कि यार यहाँ से पढ़ लिया, आप दूसरे से पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। अपन को 10 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए 7 क्वेश्चन का मैटर आराम से मिल जाएगा, और यदि इस 10 में से 7 आप सही करते हैं तो किसी से भी आप पिछड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। मेरा तो यही मानना है। बाकी तो आपके जच्चे जैसे कीजिएगा, मुझे क्या मतलब है। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ। आज 1 मई का दिन है और ये क्लास शायद आपको 5 या 6 या 7 मई के आसपास मिलेगी। मैंने अप्रैल महीने की सारी घटनाएं, सूजस हो, आपकी डेली जो DPR आती है उससे देख के सारा डाटा मेन अखबार, न्यूज़पेपर उनसे कलेक्ट किया है। फिर भी आपके अप्रैल महीना मैंने कहा बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए क्रोनोलॉजी का भी वेट हो रहा है, उससे भी डाटा कोई मिस ना हो, तो इसलिए ये क्लास आपको थोड़ी सी डिले मिलेगी। बाकी निश्चित होकर पढ़े, शानदार मैटर है और इतना ही मैटर अपन की याद होता है। देखिए बाज़ार में बहुत सारी किताबें आएंगी, उनका उद्देश्य होता है सारा मैटर अपनी किताब में डाल दो, ताकि बच्चा ये नहीं कहे कि किससे क्वेश्चन बाहर हो गया, लेकिन अपन को याद कितना करना है, अपन की याद कितना करेगा वो इंपॉर्टेंट है। मैं उसी पे चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ जो अपन को याद रखना ही रखना है। और यहाँ से श्योरिटी है कि क्वेश्चन ये नोट्स से ही आएगा, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ लगभग यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से बाहर जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सबका ही बाहर जाएगा। तो आज ज़्यादा थोड़ा मोटिवेशन हो गया। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, 26 से 28 अप्रैल को जयपुर में 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन किया गया। तो इसमें समझने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एक तो देखो ट्रेवल बाजार है, बाजार लगाए, और सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि बाजार लगाओ। और जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं, बाजार क्यों लगते हैं, एग्जीबिशन सेरेमनी क्यों होती हैं, जो चीज़ें लोगों ने बनाई हैं लोग उनको खरीद पाएँ, देख पाएँ और अपनी इकोनॉमी है उसमें सुधार कर पाएँ। तो इसीलिए 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो है जयपुर में लगा है, और 26 से 28 अप्रैल को। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही याद रखिए, सीधा क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन कहाँ पे किया गया, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो ये सीधा याद रखना है कब किया गया, 26 से 28 अप्रैल को। पहला पॉइंट आई होप क्लियर। दूसरे पे चलते हैं। एक नाम है किशन रत्नानी, कैसे कोट्टा के ही हैं ये, मतलब बहुत अच्छे लेखक हैं, और सिंधी भाषा जो होती है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनकी एक ये कविता है, नाटक है सुहिणा सिंधी, तो इनको मिला है लैंग्वेज प्रमोशन अवार्ड। वर्ष 2026 का सुहिणी सिंधी राष्ट्रीय अवार्ड की घोषणा हुई है। तो ये किशन रत्नानी नाम आपसे पूछ सकते हैं, सिंधी भाषा के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पुरस्कार कौन देता है, तो अखिल भारतीय सिंधी बोली साहित्य सभा के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, एक रिपोर्ट आई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी भारत की जो एक प्रकार के जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय होता है ना। तो भारत ने ये रिपोर्ट पेश की है। किसकी रिपोर्ट है ये, उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान का स्थान रहा है 3रा। उपभोक्ता संरक्षण समझ गए, मतलब अपन जैसे बाजार में सामान वगैरह खरीदते हैं ना, और अपन को मतलब वो सामान होता है, उस सामान में क्वालिटी नहीं मिलती, तो उपभोक्ता क्या होता है, हम क्या होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, और हम ब्लेम करते हैं कि हमें जो है ये सामान जो है ख़राब मिला है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इसी चीज़ में अपना जो राजस्थान है वो पूरे देश में 3रे स्थान पर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले स्थान पर क्यों नहीं रहा है, अपन तो पहले स्थान पर रहना चाहिए। इसका मतलब राजस्थान अभी भी जो है इस मामले में थोड़ा सा पीछे है। 2 स्टेट जो हैं अभी भी अपन से आगे हैं। खैर 3रा स्थान ही ठीक है भाई, सरकार कुछ तो कर रही है अपने लिए। तो याद रखना है अपन को तो कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान था, किसमें, उपभोक्ता संरक्षण में 3रा स्थान। कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कैसे रखोगे, देखो उपभोक्ता में ऐसे ऊ से लिख रहे हैं ना, तो ऊ से ये 3रा, 3rd, ऐसे आप इसको थोड़ा सा जमा सकते हैं। बाकी एक बार पढ़ते ही याद है हो जाएगी।
सिरेमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बीकानेर में स्थापना होगी। कुछ बजट की चीज़ें भी अपन साथ में ले रहे हैं और एक छोटा सा वीडियो में बजट का संक्षिप्त सार जो है वो भी मैं करवाने की सोच रहा हूँ, कमेंट करना उसके लिए। टोय पार्क ये कोटा में, वार म्यूजियम ये झुंझुनू में बन रहा है, सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़ में। ये मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, सीधे क्वेश्चन आएंगे। टोय पार्क जयपुर, जोधपुर, कोटा, तो दिमाग में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तभी आएगा ये चीज़ें, वरना ऐसे सोचते रह जाओगे कि यार टोय पार्क खिलौना का भी कोई पार्क बन रहा है क्या, तो याद रखना। एक देखो रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान जो है तीसरे स्थान पे है। जैसे अपने घर के छतों के ऊपर अपन ये सौर ऊर्जा लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं ताकि अपन को बिजली में उसमें रियायत मिले, तो इसमें अपना राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पे रहा है। शायद पहले स्थान पे गुजरात है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। कायलाना झील मीठे पानी की झील है, अपने जोधपुर में है और ये चर्चा में है, याद रखना है इसको। क्यों चर्चा में है? सिंगापुर व दक्षिणी कोरिया के सहयोग से जोधपुर की कायलाना जो झील है उसको वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब और फ्लोटिंग डेक व जिप लाइन बनाई जाएगी। कायलाना झील में तो गया हुआ हूँ, आप भी जाके देखना, बहुत अच्छी झील है। और वहाँ पे अब क्या बन रही है, एक तो फ्लोटिंग डेक बन रहा है, एक प्रकार से तैरने वाला स्थान। आप जाके देखेंगे तब आपको नजर आएगा। जिप लाइन पहले नहीं थी यहाँ पे, तो अब जिप लाइन भी बन रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान है आप जा सकते हो। तो इसको वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की जा रही है, किसके सहयोग से? सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया। तो ये कायलाना झील को लेकर क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे चलें, चलो भाई छठा पॉइंट देखो। जितने भी पॉइंट है ना ऐसे दिमाग में बैठा लो कि हर पॉइंट अपन को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, हर पॉइंट क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो मंगला पशु बीमा योजना में राजस्थान में पशु की मृत्यु होने पर 40,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशु की मृत्यु हो जाने पर कितने की राशि की आर्थिक सहायता करते हैं? 40,000 रुपये। आगे बढ़िए, 7वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है, कोई दिक्कत है इसमें? सब लोग जानते हैं, ये तो अपन बहुत पुराने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें एक तो देखो सब्सिडी जो है 60% तक, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। एक इसमें पीएम कुसुम का अर्थ तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? सौर ऊर्जा से संबंधित है, सौर पंप हो गए, बिजली की बचत हो गई, सौर प्लांट से संबंधित इस योजना को ही अपने क्या बोला है? पीएम कुसुम योजना, केंद्र सरकार की योजना है। तो अपन को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, तो राजस्थान के संदर्भ में देखो इस योजना के 3 भाग हैं। एक भाग का नाम है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ऐसे समझ लो कि ये योजना 3 पार्टों में काम कर रही है। पहला कंपोनेंट ए, इसका मतलब होता है कि ज़मीन पर सोलर प्लांट स्थापित करना, बंजर भूमि है उस पर सोलर प्लांट अपन ने लगा दिया। और कंपोनेंट बी का मतलब है सोलर पंप लगाना, नया सोलर पंप लगाना। और कंपोनेंट सी का मतलब है पुराने बिजली पंप का सोलराइजेशन करना, पुराना ये बिजली पंप लगा रखे तो उनका ही अपन क्या कर दें? सोलराइजेशन करने। तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है? अप्रैल में क्या नया आया है? एक तो देखो कंपोनेंट सी में राजस्थान का स्थान जो है वो तीसरा है, ये महत्वपूर्ण बात है। और कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में पहला स्थान रखता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पीएम कुसुम योजना 7वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का स्थान देखें तो कंपोनेंट ए में पहला स्थान, कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान। और ऐसे याद नहीं रहे तो देखो कंपोनेंट सी लेटर जो है ए बी सी 3 नंबर पे आता है ना, तो ये 3 नंबर से 3rd स्थान। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। एक इसमें सौर ऊर्जा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वो थोड़ी आगे करेंगे। देखो अप्रैल 2026 तक अपडेट में दे रहा हूँ, 1808 कुल संयंत्र अब तक स्थापित हो गए हैं सौर ऊर्जा, ये पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। क्षमता है इसकी 4000 मेगावाट और इससे 2.62 लाख कृषक को लाभ मिला है। ये एजटिक आपकी जो सूचक आती है प्रतिदिन की, उसमें मोटे अक्षरों से लिखी हुई बात है। तो कितने कृषक को लाभ मिल रहा है, ये चीज़ें जो हैं पूछी जा सकती हैं। क्षमता भी याद रखनी है, 1808 कुल संयंत्र अब तक स्थापित हो चुके हैं, ये भी याद रखना है। और इस 7वें पॉइंट से क्वेश्चन आपका बड़ा बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है, कथन वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए आगे बढ़िए। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है मैक्सिमम 78,000 तक की सब्सिडी देती है और इसमें राजस्थान का 5वां स्थान है। चलिए 8वां पॉइंट है अपना रिको इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो खोले। तो इसमें मेन दे रखी थी आपके सुजसवाड़ी में, एक तो केकड़ी अजमेर,
और केकड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और नीचे घटना है अप्रैल की, वो भी अपन नीचे पढ़ेंगे। एक है बारोली भरतपुर, एक है पंडेर गुलाबपुरा, एक है धुनवाला, पीपलूद, कीड़ीमाल, ये कीड़ीमाल भीलवाड़ा का है, ये बिचून जयपुर का, पिप्पलखेड़ी बाराकोटा, कछालिया ये भी बाराकोटा के अंदर, सगतपुरा उदयपुर के अंदर। तो ये 21 नए औद्योगिक केंद्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र खोल रहे हैं। इसमें ये मोटे मोटे इन्होंने दे रखे हैं। एक तो ये जयपुर वाला ध्यान रखना, बिचून जयपुर वाला। वैसे तो ये सारे ही आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है, मुझे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, आप इसको एक दो बार पढ़ लेना भाई। केकड़ी अजमेर है, बारोली भरतपुर है, ये पीपलूद कीड़ीमाल ये भी ध्यान रखना भीलवाड़ा क्षेत्र के, सगतपुरा उदयपुर का है। तो ये 8वां पॉइंट जो है एक बार ज़रूर आप अपनी नोट्स में लिखना, एक बार हल्की सी नज़र जो है इस पर डाल लेना। बाकी ज़्यादा जोर नहीं लेना है, गुरुजी याद ही को नहीं रहा, नया तो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। अगला, राम जल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई का लाभ है मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका सीधा एजिटिक ऐसे कैसे पूछा जा सकता है कि राम जल सेतु परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल एवं सिंचाई का लाभ मिलेगा। याद रखना 17 जिले, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए लिया है, ये पॉइंट है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट है वन प्रोडक्ट, हर जिले का एक उत्पाद। इसमें पंचगौरव योजना भी है, हर जिले के जो 5 मोटे मोटे इसमें दे रखे होते हैं। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के कुछ मुख्य जिले दे रखे हैं। वैसे तो ये वाली जो पॉइंट है इस पर मैं एक छोटी सी क्लास लेने की सोच रहा हूँ, जिसमें जितने भी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ये पंचगौरव मैं आपको थोड़े बहुत याद करवा दूँ, मेन वाले, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो सवाई माधोपुर जिले का जो उत्पाद है वो है अमरूद, चूरू जिले का है वो है मूंगफली, चूरू में मूंगफली ज़्यादा है। जयपुर में है टमाटर, देखो जयपुर पिंक सिटी, तो ये टमाटर थोड़ा रेड हो गया ना, मैच तो नहीं हो रहा पर कोई नहीं। इसके बाद देखो झालावाड़, तो झालावाड़ तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं, संतरा नारंगी। कोटा, तो कोटा में क्या है, धनिया है इसका उत्पाद। गंगानगर किन्नू बहुत फेमस है। तो ये मोटे मोटे इतने तो कम से कम याद रखें, आए हुए क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आया हुआ है तो मैंने ले लिया इसको। फिर से इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। शुद्ध सार, मोटी मोटी घटना को मैंने एक साथ ही वन लाइनर के रूप में रखा है। केकड़ी, राजस्थान का पहला वाईफाई जोन बन रहा है। वही जहाँ पे भी जाओगे ना आप, रेलवे स्टेशन जाओगे, उगाड़ में जाओगे, उगाड़ का मतलब समझते हो ना, जिस ये स्टैंड वगैरह होते हैं, मेन स्टैंड, तो वहाँ पे आपको अब फ्री वाईफाई मिलेगा। तो ये राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र है केकड़ी अजमेर का, जहाँ पे प्रथम वाईफाई एक प्रकार से जोन बन जाएगा। तो गांव वालों के मजे हो जाएंगे इसमें। वैसे तो बढ़िया चीज़ है ना, फ्री वाईफाई मिल रहा है। वैसे आजकल जियो वाईफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती जिसके पास जियो है। तो आगे चलिए, देखो मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का संचालन ये 19 मार्च से लेकर 15 मई तक चलेगा। तो ये सीधा वन लाइनर आपसे पूछ सकते हैं। एक ग्राम रथ योजना अपन नीचे पढ़ेंगे। लखपति दीदी योजना के तहत बजट में ऋण राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1.5 लाख रुपए। सीधा वन लाइनर याद रखेंगे। एक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसमें देखो 2000 से बढ़ा के कितने कर दिए, 3000। तो एक किसान को अब कुल कितने रुपए मिलते हैं, 9000 रुपये मिलते हैं। तो इसमें देखो एक तो है PM किसान सम्मान निधि योजना, 6000 रुपये मिलते हैं आपके, केंद्र सरकार देती है 3 किस्तों में 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में आते हैं। और राज्य सरकार जो है इसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके अंतर्गत अब 2000 की जगह कितने, 3000। तो एक किसान को टोटल जो है 9000 रुपये की सहायता राशि एक प्रकार से किसान को सम्मान के रूप में दी जाती है। तो एक तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितनी राशि मिलती है, 9000। मुख्यमंत्री से कितनी मिलती है, 3000, और प्रधानमंत्री से 6000। 6000 वाली 3 किस्तों में आती है, 2-2 हज़ार। तो ये अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल से, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन आना चाहिए। आगे चलिए, PME ड्राइव योजना, ई का मतलब इलेक्ट्रिक हो गया और ड्राइव का मतलब चलाना, वाहन वाली। तो इसमें देखो 262 स्थान पे 591 चार्जिंग स्टेशन लगे हैं और सबसे ज़्यादा है जयपुर के अंदर। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सुजस में डाल रखा था PME ड्राइव योजना के अंतर्गत, और इसमें ये डाटा पूरा दे रखा था कि 262 स्थान पे 591 चार्जिंग स्टेशन है लगेंगे और सबसे ज़्यादा जयपुर में लगेंगे। ये सबसे ज़्यादा जयपुर वाला जरूर ध्यान रखिएगा। जयपुर में 132 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, आगे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे स्टेशन तो चाहिए होंगे ना, तो इसीलिए ये योजना है। आगे चलो भाई, राजस्थान सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी जिला स्तर पर बनाई जाएगी।
नमो नर्सरी नाम से नरेंद्र मोदी नर्सरी। आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत बजट 2026-27 के अनुसार 5000 गांवों में जल संरक्षण का कार्य करवाए जाने की घोषणा हुई है। कितना गांवों में? 5000। और अभियान कौन सा है? जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो गाँव का मायने अब कोई दिक्कत नहीं आवा जल का लेके, पानी का लेके, है ना। तो इसलिए ये 5000 गाँवों को और इनमें लाभान्वित करेंगे। आगे देखो। श्री राम जी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा बूंदी के राम सागर झील में लगेगी। तो ये राम सागर झील सीधा पूछ सकते हैं, राम सागर झील कहाँ है? बूंदी में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ पे श्री राम जी की 21 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो यहाँ पे लगाई जाएगी। आगे बढ़ो। नारी शक्ति, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत क्या होता है? 18 से ऊपर एज की महिलाओं को अब 1 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले ये कितना था? 50 लाख रुपए था, तथा अधिकतम 15 लाख रुपए या परियोजना लागत की 25% अनुदान दिया जाएगा। या तो कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो उसका 25% अनुदान सीधा दे देंगे, या मैक्सिमम 15 लाख रुपए अनुदान जो है वो इनको दिया जाएगा। तो ये देखो 1 करोड़ तक का ऋण जो है इनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भी 15 लाख रुपए की सहायता है, ये 25% अनुदान भी दे रहे हैं। तो महिलाओं को एक प्रकार से मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाएं जो हैं वो चलती हैं। अपने एग्जाम के लिए ये लाइन जो है महत्वपूर्ण है। कितने करोड़ का? 1 करोड़ तक का ऋण, और मैक्सिमम अनुदान 15 लाख, या लागत जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं उसके 25% अनुदान भी उनको दे दिया जाएगा। इसरदा बांध, ये तो 2-3 सालों से चर्चा में ही है। ये सवाई माधोपुर जिले का इसरदा बांध जरूर याद रखेंगे। 11वां पॉइंट, पोषण पखवाड़ा। ये अप्रैल महीने में चला, 9 से लेके 23 अप्रैल तक के। नाम से ही पता लग रहा है पोषण यानी न्यूट्रिशन। इसका मतलब आप पोषण खावा आपने तो की को नहीं होना, क्योंकि अपनी उम्र एक मतलब हो चुकी है। छोटा बच्चा दिखा है 6 साल तक, कहते हैं कि 6 साल तक बच्चे का जो मानसिक विकास है ना वो मतलब 80% के आसपास हो जाता है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पोषण, कि यार बच्चे को पोषण ऐसा मिलना चाहिए कि बच्चा जो है कहीं कुपोषण का शिकार नहीं हो जाए। तो इसीलिए ये राज्य में 8वां पोषण पखवाड़ा जो है अप्रैल महीने में इसका आयोजन किया। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो देखो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और एक पीएम मातृवंदन योजना, पीएम मातृवंदन, तो इसमें दोनों में राजस्थान का पहला स्थान आया है। और एक राष्ट्रीय पोषण माह है, माह का मतलब महीना, ये तो है ऊपर वाला तो है पखवाड़ा 15 दिनों का, और एक है राष्ट्रीय पोषण महीना। तो महीने वाले में के अंदर दूसरा स्थान राजस्थान का रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 11 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। पहला स्थान किस में है और दूसरा स्थान किस में है, पक्का पूछेंगे आपसे। आगे बढ़ो। 3 जिलों में चंदन वन की स्थापना होगी। चंदन वन कौन सा? दक्षिणरा, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। क्योंकि अपन चंदन वन पश्चिम में लगार छोड़ो उगेगु नहीं, और उग जाएगा तो 2 महीना कौन पकड़े, इतनी तगड़ी तो गर्मी पकड़े, नया बारिश आवे। तो चंदन वन लगेगा निचले दक्षिण का नहीं, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। हाँ, ये इनका वातावरण जो है कल्चर बहुत बढ़िया है। उदयपुर तो राजस्थान की सबसे बेस्ट जगह है। नेक्स्ट देखो, व्यापार राजस्थान 2026। तो ये 11 अप्रैल को जयपुर में हुआ है। नाम से पता लग रहा है व्यापार राजस्थान, इसका मतलब व्यापार को, निवेश को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनको थोड़ा सा बढ़ाना, इसके लिए कार्यक्रम 11 अप्रैल को जयपुर में हुआ है। और ये किसने किया है? FADA ने, फाड़ा आप कह सकते हो कि व्यापारी फाड़ दिया है ना। तो फाड़ा का मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन था। इसकी थीम क्या थी? गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। अपन विकसित राजस्थान को कैसे गति दे सकें। एक तो इलेक्ट्रिक वाला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है राजस्थान का, तो क्या राजस्थान में अपन ऐसी चीज़ें भी लेके आ सकते हैं कि गाड़ियाँ अपने आप ही चलें। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपन ने प्रयास कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है। व्यापार राजस्थान 2026 कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर के अंदर। किसने आयोजित किया? फाड़ा ने। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विकसित राजस्थान को गति प्रदान करना। 13वां पॉइंट, ये भी आपकी सुजस में दे रखा था। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान का पहला स्थान किसमें है, सेकंड स्थान किसमें है, थर्ड स्थान है किसमें है। कृषि का टॉपिक सब में लगता है। तो पहला स्थान तो है अपना जिसकी चीज़ ज़्यादातर खावा, जैसे बाजरा है, तिलन, जीरा, सब्जी में जीरो गिरान, सरसों को साग, सरसों को तेल, जवार, सोयाबीन नहीं है, सॉरी, याद रखना सोयाबीन तो तीसरा स्थान रखता है। तो जो जवार, बाजरा, सरसों, तिलहन, गुआर,
इनमें तो अपना है राजस्थान पहला स्थान। और मूंग और मूंगफली, देखो दोनों ही नाम जो है मैं से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं से मूंग और मैं से मूंगफली, तो इनमें सेकंड स्थान है। और तीसरा स्थान किस में है? सोयाबीन में। तो ये सेकंड और थर्ड वाले याद कर लो, बाकी में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो ये एक दो बार देखते ही याद हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में आ रही है, सोयाबीन आप इसको बोलोगे ना तो ऐसे थीम आएगी कि बीन जो है वो सो गया। अब सो गया तो उसको कौन से स्थान पे रखो? तीसरे स्थान पे रखो। तो थोड़ा सा ऐसे जचा सकते हो। बाकी कई यहाँ बोला गुरु जी यहाँ जचोगे, वो तो यहीं याद रहे जिसे यहाँ को नहीं रहे, ऑप्शन आऊँगा ना जी दिमाग यहाँ चलोगो यार तो पहले लगो उसके, तो थोड़ा बहुत कई बार बना लेती हैं दिमाग में तो बैठ जाती है चीज़ें, बाकी आप जच्चे जैसे करें। गुल्लर बांध, तो गुल्लर बांध चर्चा में है, जयपुर में है। अब बांध तो अपन बहुत सारे पढ़ते हैं, इस तरह के बांध एग्जाम में पूछ ले, फिर अपन सोचते हैं कि यार ये कहाँ से है, ये सूजस से उठाया है प्रश्न। एक है राज ममता कार्यक्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ममता वैसे माँ के लिए यूज होता है ना, तो मैं से ममता और मैं से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम है, बेसिकली बच्चों के लिए। देखो जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात होगी ना वो बच्चों पे ही निर्भर होती है लगभग। अब अपने उम्र के या बड़े जो लोग होते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब जितना उनका मानसिक विकास होना था वो तो हो गया है, तो बच्चों को तो कम से कम करो। तो इसीलिए ये राज ममता राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चलता है। तो ये सीधा पूछ सकते हैं राज ममता कार्यक्रम का संबंध किससे, इसी तरह से ये प्रश्न बनने की संभावना है। और इसीलिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ, तो ये भी इसकी स्थापना हो रही है। ये जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल आप सब लोग जानते हैं, तो वहाँ पे इसकी स्थापना होगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। 15वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अखबार में साफ तौर पे आई थी ये घटना। जयपुर के ताला एक क्षेत्र है, गांव है कुंडा की डाणी, तो इसमें क्या है PM कुसुम योजना जो कंपोनेंट C है, C की बात कर रहे हैं अपन, इसके तहत अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता है 4.9 मेगावाट, लगभग 5 मेगावाट। तो ये 24 बीघा के अंदर जो है वो सौर प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्लेटें लगाई जा रही हैं। आप अखबार की वो कटिंग देखना एक बार, यूट्यूब पे देख लेना, जयपुर का ताला कुंडा या कुंडा की डाणी, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, पूछ सकते हैं। एक तो इसकी क्षमता जो है वो ध्यान रखेंगे, 4.9 मेगावाट, कितने बीघा में? 24 बीघा में। कहाँ पे है? जयपुर के ताला कुंडा की डाणी। देखो ताड़ा और कुंची, अपन बोलते हैं ताड़ा कुंची, तो ताड़ा कुंडा, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, याद रख लेना। इसके बाद देखो अगला ऑपरेशन मुस्कान, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने स्रोत भी लिखा है, 24 अप्रैल की न्यूज पत्रिका में ये दे रखे थे, तो मैंने वहाँ से उठा लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, एक तो ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? एक ऑपरेशन मुस्कान किस जिले की पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया? तो याद रखना अजमेर पुलिस प्रशासन के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? गुमशुदा को घर पहुँचाना। देखो जब गुमशुदा मतलब घर से कोई अपना मेंबर गुम हो जाता है, और वो यदि सरकार गवर्नमेंट जो पुलिस प्रशासन है वो यदि हमको वापस कर दे, ढूंढ के वापस कर दे, तो अपने चेहरे पे कितनी मुस्कान आएगी, बहुत मुस्कान आएगी। अपना बिछड़ा हुआ जो खून का रिश्ता है वो अपन को मिल गया, तो इसीलिए मुस्कान, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। तो आगे चलो, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में, शायद पिछली बार लाइब्रेरियन में आया था, पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर में स्थापित किया था। इसके बाद देखो, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखो ऊपर अपने पढ़ा था महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना नारीवाड़ा, वहाँ 1 करोड़ था, और ये है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जगह गाँव पाड़ा ने बंगली, तो बंगली है 1 लाख रुपए। तो दोनों को ऐसे याद रखना है। सरकार लोन तो घणो ही दे रही है, मतलब ब्याज भी कौन ले रही, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद देखो, कोटा की अरुंधति चौधरी, ये चर्चा में है, और ये गोल्ड मेडल लेके आई है किसमें? बॉक्सर के अंदर। तो वर्ल्ड एंड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहली बॉक्सर बनी है। ये शायद मंगोलिया में हुआ था ये प्रतियोगिता, इतना तो अपन को याद नहीं रखना है। तो अपन को तो ये याद रखना है कि राजस्थान की पहली बॉक्सर जिसने गोल्ड मेडल अपने राजस्थान को दिलाया वो कोटा की कौन थी? अरुंधति चौधरी थी। याद रखना भाई, क्योंकि ये राजस्थान की पहली बॉक्सर बनी है, आज तक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल आया ही नहीं है, तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। पंचपदरा रिफाइनरी जो आपके बालोतरा में है, और अब ये देश की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से इसको गिना जाएगा। काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ काम चल रहा था, पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जी 21 तारीख को यहाँ पे
शुभारंभ करने आ रहे थे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले शॉर्ट सर्किट या टेक्निकल एरर की वजह से आग लग गई, जिस वजह से ये दौरा जो है इनको कैंसिल करना पड़ा। तो पंचभद्रा रिफाइनरी को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक तो इसकी क्षमता याद रखेंगे, 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनुअल। 9 MMTPA का मतलब हो गया 9 मिलियन टन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 9 मिलियन में 90 लाख हो गए। 90 लाख टन जो तेल है, कच्चा तेल, वो एक साल की क्षमता है, ये प्रोसेस करके देगा, रिफाइन करके देगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये 90 लाख टन। आप सोच के देखो इसको। और इसकी लागत है 79,459 करोड़ रुपए। उसको राउंड फिगर में आप देखेंगे तो लगभग हो जाएगा 80,000 करोड़ रुपए। और वैसे देखो 9 मिलियन मेट्रिक टन, 9 तो इसकी क्षमता है, और 79,000 में भी कहीं ना कहीं 1-2 9 और आ रहे हैं। तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि एग्जिट डाटा आपके ऑप्शन में, कथन वाले क्वेश्चन में डाल देता है, तो थोड़ा सा याद करके चलना है। और वैसे राउंड फिगर में 80,000 करोड़ रुपए तो याद रखना ही रखना है। HPCL और राज्य सरकार, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और राजस्थान सरकार का यहाँ पे ये, इन दोनों का इस मिला के जो है एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, दोनों मिलके काम करेंगे, जिसमें एक बड़ा योगदान जो है वो HPCL का है 74%, और 26% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी इस पैसे को। और बाकी का जो बच जाएगा वो हो जाएगा ब्याज मुक्त ऋण 52,973 करोड़ रुपए। तो ये पंचभद्रा रिफाइनरी जो है, इसकी क्षमता जरूर याद रखिएगा, लागत भी याद रखिएगा, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट जो है वो 74:26 का है, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार का कम है इसमें 26%। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, साइंस पार्क, तो ये पंचशील नगर अजमेर में बन रहा है, ये ध्यान रखना। वैसे जयपुर में भी है साइंस पार्क, आपने देखा होगा, और वहाँ पे घोषणा हुई थी एक तो स्पाइस पार्क बनेगा जयपुर वाले के अंदर, यानी मसाला पार्क साथ में, और एक चिल्ड्रन पार्क जो है वो जयपुर वाले के अंदर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, पंचशील अजमेर। इसके बाद अगला है राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर, डीडवाना कुचामण में बन रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एकीकृत का मतलब है एक ही जगह पर ऐसा परिसर जहाँ पे सारी सुविधाएं सैनिकों से संबंधित एक ही जगह पर आपको मिले, उसको बोला है एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर। तो डीडवाना कुचामण नया जिला है, तो वहाँ पे ये बन रहा है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, ग्राम रथ अभियान चर्चा में है, और गांव गांव रथ जाएगा, और राजस्थान सरकार या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको एक प्रकार से लोगों को, जन जन को प्रसारित करेगा, बताएगा कि ये योजनाएं हम लेके आए हैं, इसमें इस तरह से आपको लाभ दिया जाएगा। कोई वंचित है तो उनको एक प्रकार से इस अभियान से जोड़ना। तो सीधा आपसे एक तो डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, 27 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ और प्रचार प्रसार करना। 1 अप्रैल को जयपुर में विश्व प्रसिद्ध गणगौर की सवारी निकाली गई। इस वर्ष पर्यटन विभाग ने इसे हेरिटेज वॉक के साथ जोड़ा है। गणगौर की सवारी जयपुर में ही मतलब प्रसिद्ध है ना, तो ये भी तथ्य आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, केंद्र सरकार के सहयोग से जैसलमेर और बाड़मेर में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जाएगा। ये सीधा फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में केंद्र के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास राजस्थान के कौन से जिलों में किया जा रहा है? बाड़मेर, बीकानेर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट देखिए, सीएम भजनलाल द्वारा सिलिकोसिस रोग होता है, जो ये खाद्यान्न वगैरह होती हैं उसके अंदर लोग जो काम करते हैं ना, तो उन खाद्यान्नों की मतलब एक प्रकार से धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह, उनके कंकर पत्थर, इनकी वजह से उन्हें मजदूरों को इस तरह का रोग होता है, तो उसी को बोला जाता है सिलिकोसिस रोग। तो उनके पीड़ित व्यक्तियों के लिए राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। तो एक पोर्टल बनाया है उनके लिए, ताकि यदि भविष्य में इस तरह के रोग से कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से वो जो सरकार की स्कीम है उनका फ़ायदा ले सकता है। इस रोग के तहत किस प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, पीपीपी मोड पर नगर निगम जयपुर और जोधपुर में CBG, जिसको अपन बोलेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। सरकार भी है लेकिन पब्लिक के सहयोग से एक बायोगैस प्लांट जयपुर नगर निगम और जोधपुर नगर निगम, राजस्थान के ये बड़े क्षेत्र आप मान सकते हैं। जयपुर राजधानी हो गया और जोधपुर जो है गलोत का गढ़ हो गया। तो यहाँ पे अब
कंप्रेस्ड यानी CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए किसान कलेवा योजना, ये भी आपके सूजस में डाल रखा था और इसका उद्देश्य है कि मंडी प्रांगण में कृषि उपज बेचने वाले किसानों, तुलारों, पल्लेदारों को रियायती दर में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो मंडी में लोग होते हैं बेचारे सारे दिन काम करते रहते हैं, उनको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता, खाने के लिए टाइम नहीं मिलता। अब बना के खाएं इतना टाइम तो कहाँ मिलेगा। तो इन थोड़ी सी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने एक योजना स्टार्ट करके किसान कलेवा योजना, अब वो कितनी मंडियों में ये संचालित है इसको तो ग्राउंड लेवल पे किसने देखा है। तो इसमें क्या है, इसकी लागत तो है 5 रुपये प्रति व्यक्ति। 5 रुपये में आपको एक प्लेट दी जाएगी जिसमें 8 तो चपाती होंगी जो आपके लगभग 250 ग्राम आटे से बनी होंगी, ऐसा डाटा दे रखा था। 1 कटोरी दाल होगी, 1 कटोरी सब्जी होगी। गर्मी है तो 200 ml छाछ, गर्मियों में जैसे अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में गर्मी पड़ती है तो इस टाइम छाछ मिलेगी। और सर्दियों का यदि टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच तो 50 ग्राम गुड़ भी इनको दिया जाएगा। तो मज़ेदार चीज़ है ये, आपके याद रखनी है ये किसान कलेवा योजना, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत SC ST और BPL परिवार को जब शादी होती है बच्चियों की तो 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये भी कथन के रूप में या जैसे ऑप्शन में 51,000, 21,000 है, 31,000 ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये याद रखना, जो SC ST BPL परिवार के जो बच्चियाँ होती हैं उनको 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कब? विवाह के अवसर पर। 19 अप्रैल 2024 को राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस कहाँ बनाया गया? जयपुर के अंदर बनाया गया। सीधा फैक्ट के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो अगला है धींगा गवर, धींगा गणगौर, ये जोधपुर की फेमस है, सूजस में डाल रखा है। और ये आपके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से लेके पूर्णिमा तक चलता है, यानी 16 दिन। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार ये धींगा गणगौर ये जो आपके कल्चर वाला टॉपिक है उससे रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। राज ममता कार्यक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण बातों को बताया। इसमें मैं इसका फुल फॉर्म जो आपकी सूजस में डाल रखा है, क्या पता पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था ये बच्चे के जो मानसिक विकास को में एक प्रकार से जो संकट है, संकट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी आप देखेंगे ना, जैसे कोटा में ये बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, तो अब जो उनका मेंटल विकास अब तो इसका कंप्लीट हो गया, हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। लेकिन सरकार देखो कितनी आगे की सोच रही है कि जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं हम उनके जो मानसिक विकास है उसको आज ही डेवलप करें, उनको ऐसे हम इस नींव से जोड़ें कि उनका बच्चे का मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा हो, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आए। तो इसीलिए ये कार्यक्रम चलता है। राज ममता कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के रूप में अगर आप देखें तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, कि मानसिक रूप से किस प्रकार से हम बच्चे को अवेयर कर पाएँ। क्या हम जैसे कई बार क्या होता है कि अपन बच्चे को पोषण ही ऐसे देते हैं जिससे बच्चे की जो मानसिक विकास है उसको नुकसान पहुंचता है, तो पोषण को लेके अवेयरनेस अपन को होना पड़ेगा। मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है, जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, ये ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया था। 12 मार्च 2026 को ये लागू हुई। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि ये नीति बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इस नीति से संबंधित सारी बातें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर ली, यहाँ ज़्यादा अपन समय लेंगे नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट राजस्थान मेट्रो फेज 2, देखो अप्रैल में आप देखेंगे ना बड़ी घटनाओं में, एक तो देखो पोषण पखवाड़ा, एक आपकी जैसे ये पंचभद्रा रिफाइनरी है, ये बड़ी घटना के रूप में देखी गई। एक जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसे घोषणा हुई थी बजट में, तो अभी इसको ग्राउंड लेवल पे मंजूरी मिली है। 8 अप्रैल 2026 को यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति प्रदान की गई। इस चरण में लगभग ये कितने हो गए 13,000, लगभग 13,000 मान सकती हूँ, राउंड फिगर में 13,037.66 है ये करोड़ रुपए की लागत से 41 लंबा उत्तर से दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर ये विकसित होगा। प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक विस्तारित इस मार्ग में कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं और ये प्रोजेक्ट भारत सरकार और राजस्थान सरकार का 50:50 यानी 50-50% हिस्सेदारी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त उपक्रम है। और इस उपक्रम को राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा ये क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये प्रश्न ऐसा है कि कथन के रूप में बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। जयपुर मेट्रो फेज 2 इसकी मंजूरी कब मिली, इसकी लागत कितनी है,
कहाँ से कहाँ तक ये बन रहा है, कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं, किसकी मदद से या किसके सहयोग से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, कितना इसका रेशियो है। तो ये सारी जानकारी जयपुर मेट्रो फेज़ के बारे में मैंने मोटी मोटी आपको दी, जरूर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक देखिए मुंडला जयपुर, जयपुर का मुंडला जो स्थान है वहाँ पर अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र बनेगा। तो ये भी जो अपन ने ऊपर अंबेडकर जयंती अपन ने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे ये घोषणा हुई थी अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र जो है वो मुंडला जयपुर में बनाया जाएगा। मुझे अच्छा लग रहा था, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है 25वां की सोनी जी की नस्याँ, ये आपके अजमेर में है ना। सोनी जी की नस्याँ जो भगवान ऋषभ देव यानी आदिनाथ को समर्पित हैं, तो ये सुजस में डाल रखा था। और इसका निर्माण देखिए लाल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध सोनी जी की नस्या का निर्माण अजमेर के राय बहादुर सेठ मूलचंद और नेमीचंद जी सोनी ने करवाया था। और इसके मार्गदर्शक थे पंडित सदा सुखदास जी 1864 के आसपास। तो ये सोनी जी की नस्याँ जो है कल्चर की दृष्टि से एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि सुजस में ये घटना आपकी दे रखी थी। तो ये आपका अप्रैल महीने का संपूर्ण करंट था, राजस्थान करंट अफेयर, जिसको अपन ने 1 बाय 1 सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से अपन ने पढ़ा। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर अप्रैल के करंट को देखना चाहिए। हाँ, क्रोनोलॉजी अभी आई नहीं है, उसमें 2-4 बातें अगर और अलग मिलती हैं तो वो हम आपको अगली क्लास में, जैसे अपन मई का करंट पढ़ेंगे उससे पहले 2-4 पॉइंट इसके अप्रैल के बचेंगे, वो अपन देख लेंगे। क्योंकि अभी लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास अपन थोड़ी सी पहले ही डाल रहे हैं, ताकि थोड़ा सा भला हो जाए। बाकी एक बार आप इस PDF को जो है ज़रूर पढ़ लेना। अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। अब कई क्या होते हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा भाई, थोड़ा सा आपको मैंने कहा ना माइंडली प्रिपेयर होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। किसी भी आप यूट्यूब चैनल को देखते हो लगभग उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलता है, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सीधा सर्च करो या उनके कोई कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं देखो, आपको मिल जाएगा लिंक। लल्लक होनी चाहिए। अगर आपको वास्तव में PDF की आवश्यकता है तो इंसान कहाँ से कहाँ तक निकाल लेता है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, टेलीग्राम पे ये सारी PDF बिल्कुल आपको निःशुल्क मिलती हैं। आप पढ़ें, आपके पास समय नहीं है तो वीडियो देखने का, तो आप इनका रिवीजन करें, एक बार खुद पढ़ लें, एक बार अपने दोस्त को पढ़ा लें, और एक बार आपके पास जो भी मैगजीन है, चाहे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, या अन्य कोई भी अच्छे लेखक की आपके पास पुस्तक है, तो उसको आप एक बार ब्रीफली पढ़ें। और हमारी जितनी भी घटनाएं आप पढ़ेंगे उसके बाद यदि किसी मैगजीन को पढ़ते हैं तो आप खुद ये कहेंगे कि यार ये क्या है कि मैगजीन है, इसका 90% डेटा तो मेरे याद है, क्योंकि अपने इसी अंदाज में सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ अगले मई के करंट में अपन फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।